जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। हम देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अंतिम दिनों की तैयारी यानी अंतिम दिनों की तैयारी आपको ध्यान रखना है। अंतिम दिनों में सिर्फ एक क्वेश्चन वही है जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है टाइगर वुड्स से संबंधित हैं। तो किससे संबंधित है? गोल्फ। आपके लिखोगे यहाँ पर कि गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, मंगलयान मिशन किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था? उस रॉकेट का नाम क्या है जिससे मंगलयान मिशन लॉन्च किया गया था? तो इसमें आपका उत्तर होगा PS व्हील C-25 द्वारा, ठीक है। ऑप्शन अपना यहाँ से बी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटकी नृत्य शैली है? कौन सी किसकी है? कर्नाटक की एक नृत्य शैली है इसमें से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आपका उत्तर होगा बेलाटा। क्या होगा? बेलाटा। ऑप्शन अपना यहाँ से ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने। देखिए प्रथम कॉमनवेल्थ गेम कब आयोजित किया गया था? तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा 1930 के अंदर किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक और आपके सामने इंपॉर्टेंट आ चुका है, ठीक है। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये बताना है जो गर्म पानी अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है। इसमें आपका उत्तर क्या होगा देख लीजिए। कार्बी आंगलोंग असम के अंदर स्थित है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ओडिशा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसीलिए आपको नक्शे की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा करता है कौन सा नहीं करता है। तो आपका उत्तर होगा बिहार नहीं करता है, बाकी झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ इसके साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने। देखो, मैं महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है, कहाँ पर है? तो आप कहोगे बिहार के अंदर। बिहार के अंदर महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है। चलो 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पद जीते थे? ठीक है, ग्रीष्मकालीन 2012 का आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट होता है। तो आपका उत्तर होगा 6 जीते थे। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा? ये बिल्कुल सही हो जाए। पर्सिया अमेरिकाना को आमतौर पर के रूप में जाना जाता है, यानी किसके रूप में जाना जाता है? खाली स्थान पर क्या आएगा? तो खाली स्थान पर जो आपका उत्तर आएगा वो क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा एवोकाडो, ठीक है। एवोकाडो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हाथी किस भारतीय जनता पार्टी का दल चिन्ह है? हाथी कौन सी पार्टी का तो आपका होगा बहुजन समाज पार्टी का, ठीक है। ये उसका चिन्ह है हाथी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलो, पत्थी इनमें से किस राज्य का नृत्य है? पंथी है वो किस राज्य का नृत्य है? जो पंथी होता है वो छत्तीसगढ़ का नृत्य। किसका है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो, गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? यानी गोवा भारत का कौन सा है? सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, छोटा राज्य। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल होता है 3702 किलोमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में निषेचन आमतौर पर होता है, कितना होता है? निषेचन आमतौर पर होता है, क्या होता है ये बताना आपको। खाली स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो ये होता है अंडवाहिनिका। क्या होता है? अंडवाहिनिका। आपका उत्तर एकदम सही और सटीक उत्तर इसमें बन जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, बेल ऑफ जस्टिन किसने स्थापित की? तो किसने की थी ये बेल ऑफ जस्टिन? तो आपका उत्तर होगा जहांगीर ने की। किसने की? जहांगीर ने। चलो, मणिपुर का एक स्वदेशी खेल सांगोल कौन सा है? सांगोल। आपको ध्यान रखना है, क्या नाम होता है? सांगोल। कांगजेई किस आधुनिक खेल के समान है? तो कौन से खेल के समान है? पोलो के समान है। किसके समान हो जाता है? आधुनिक खेल पोलो पुराना है तो उसी के समान होगा ये। देखो, इनमें से अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक नृत्य रूप कौन सा है? तो नृत्य का जो रूप है वो कौन सा है? पोपीर। क्या हो जाएगा? पोपीर इसका है अरुणाचल प्रदेश का।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने। हर क्वेश्चन में मात्र 10 सेकंड लग रहे हैं, 10 सेकंड में क्वेश्चन पूरा हो जाता है, इसीलिए जुड़े रहें क्योंकि कम समय में आप बहुत कुछ सीख सकते हो हमारे साथ जुड़कर। और पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट इसीलिए होती है क्लास से क्योंकि कम समय में पढ़ना चाहिए। भारत में भारत रत्न और पद्म भूषण पुरस्कार वर्ष में स्थापित किए गए थे, यानी किस वर्ष से शुरू किए गए थे? कौन सा? भारत रत्न और पद्म भूषण। तो आपका उत्तर होगा 1954 के अंदर। कब किए गए थे? 1954 के अंदर किए गए थे। चलो क्या कह रहा है देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च किया है? तो कौन से राज्य की ने किया था? केंद्र शासित प्रदेश हटा दो, आप सिर्फ राज्य रहने दो। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? आपका उत्तर होगा तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन इसमें आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का, देखो मलेरिया जब मच्छर के काटने से रोग होता है उसे क्या कहते हैं? मलेरिया। ये ध्यान रखना है आपको। संवाग है, ठीक है, क्या है? संवाग है। तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनोफेलिस मच्छर। क्या हो जाएगा? एनोफेलिस मच्छर आपका उत्तर इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे शाहजहाँ द्वारा सुल्तान, किसके द्वारा? शाहजहाँ द्वारा बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? दारा द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 20 क्वेश्चन अभी तक आपके हो चुके हैं मात्र 6 मिनट के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21। स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था? ये ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत ने स्वर्ण पदक कब जीता था? प्रथम 1948 के अंदर जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में, देखो भारत जो है अपने उसके राज्य के बारे में पूछा है आपसे। ठीक है, कि 10वीं सदनीय विधानमंडल है, तो कितने राज्यों के अंदर हो जाता है? ये 6 राज्यों में हो जाता है। और 6 राज्यों के नाम आपसे याद होने चाहिए कि ऑप्शन में एक राज्य का नाम दिया होगा और 3 ऐसे नाम दिए होंगे जिसका नाम उसमें नहीं आता है। चलो, गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु थे, कौन से? 8वें, 10वें, 9वें या 5वें? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे, वो सिखों के 10वें गुरु थे। आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष को विश्व भर में मनाया जाता है। वो तारीख आपसे पूछी है खाली स्थान पे कि तारीख कौन सी आएगी। ऐसे खाली स्थान आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपको अपना उत्तर देना है। तो इसमें आपका उत्तर आएगा 11 अक्टूबर को। कब मनाई जाती है? 11 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। ये आ चुका है 25वां क्वेश्चन आपके सामने, यानी आज की आधी क्लास आपके सामने हो चुकी है। देखो क्या कह रहा है, देख लीजिए। द गूगल स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौन सी? द गूगल। इसमें क्या होगा आपका उत्तर? देख लीजिए, तो आपका होगा डेविड ए विसे। ठीक है, ये आपका इसमें क्या हुआ है? उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने एक और आ चुका है। देखो करंट से क्वेश्चन बनता है आपके सामने जो आया है कि 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो उसका नाम क्या होगा आपका यहाँ से? आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा पीवी सिंधु ने जीता था। ठीक है, ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 27। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसमें आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति का पद भी इन्होंने संभाला है। चलो, भारत ने इंडोनेशिया में आयोजित एशियाई खेलों 2018 में पदक जीते थे, यानी कितने पदक जीते थे? जो एशियाई खेल हुए थे भारत में, सॉरी कहाँ, इंडोनेशिया में, तो भारत ने कितने पद जीते थे 2018 के अंदर? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका SSGD 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका होगा 69 पदक जीते थे। चलो, ये एक और आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, हरियाणा हरिकेन के नाम से
प्रसिद्ध ने वर्ष कब 1978 में अपना टेस्ट डेब्यू किया? तो उनका नाम क्या होगा? उनका नाम हो जाएगा क्या? टेस्ट में डेब्यू किया कपिल देव। क्या हो जाएगा? कपिल देव ने किया टेस्ट में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ के हैं? हरियाणा के। चलो, बेगम नूरजहाँ का पहला नाम क्या था? उसका यानी ओरिजिनल नाम क्या था बेगम नूरजहाँ का? ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया है, मेहर उन निस्सा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, मेहर उन निस्सा इसका ओरिजिनल नाम था बेगम नूरजहाँ का। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाणभट्ट इनमें से किस भारतीय राज्य के दरबार में कवि थे? भारतीय राजा है, उसके राज्य दरबार में क्या थे? कवि थे। कौन थे? बाणभट्ट। तो आपका होगा हर्षवर्धन के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, दांत की परत से बनी होती है, यानी किससे बनी होती है? जो अपने दांत की परत होती हैं वो किससे बनी होती है? तो वो कैल्शियम सल्फेट से बनी होती है। कैल्शियम जो सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट, उससे बनी होती है। ऑप्शन सी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दिग्गज क्रिकेटर आपको ध्यान रखना किससे? क्रिकेट, क्योंकि अभी आपको पता है ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा है। ठीक है, उससे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन 4 मार्च 2022 को किस वजह से हो गया था? ठीक है, तो आपका इसमें क्या होगा उत्तर? ये बताना है। तो इसमें आपका उत्तर होगा कि संभावित है हार्ट अटैक से। जो हार्ट अटैक आता है शरीर में, अटैक आने से उसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, उड़ीसा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो कौन सा है? उसका नाम क्या हो जाएगा? ये पूछा गया है। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रोडोफोन। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, हेवी वाटर है, हेवी वाटर कौन सा है ये बताना है। देखो pH 7 है तो वाटर सही है। ठीक है, और हेवी वाटर हमसे पूछा गया है, तो आपका उत्तर होगा इसमें ड्यूरेरियम ऑक्साइड। इसमें से क्या होता है? हेवी वाटर होता है। ये आपके इसके खाली स्थान पर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 ये आपके सामने देखो, नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, नृत्य होता है वो कहाँ किया जाता है? नवरात्रि के दौरान। गोवा के जो चरवाहा समुदाय होता है द्वारा उसे किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? धनगर। क्या कहते हैं? धनगर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लेंस की क्षमताओं को, जो लेंस की क्षमताओं को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? ये आपसे पूछा गया है कि जो लेंस की क्षमता होती है वो किससे मापी जाती है। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा ये बताना है आपको इस खाली स्थान पर। ठीक है, तो आपका इसमें उत्तर बनता है डायोप्टर। क्या बन जाएगा? डायोप्टर। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में भारत और मिस्र के बीच किस सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ था? संस्करण कहाँ हुआ था? राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ था। कहाँ का? कौन कौन सी सेना के बीच में? मिस्र और भारत की सेना के बीच में। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? यहाँ से आपका उत्तर बनता है ऑप्शन नंबर सी, साइक्लोन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन आपका सी इसमें सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, फलों के अध्ययन को कहा जाता है? जो फलों का अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमारा उत्तर होगा पोमोलॉजी। हम इसे क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने क्या कह रहा है? शेरी मिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो शेरी मिल्क सिटी कहा जाता है किसे? खुर्जा। खुर्जा ऑप्शन आपका डी हो जा। खुर्जा क्या हो जाए? ऑप्शन डी हो जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने देखो, हाल ही में भोपाल के, कहाँ के? भोपाल। भोपाल यानी मध्य प्रदेश। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये किसके नाम पर रखा गया? रानी कमलापति। ठीक है, रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 42। देखो, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा विश्व वन्य जीव दिवस? तो आपका इसमें उत्तर होगा 3 मार्च, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि 3 मार्च को ये मनाया जाता है। देखिए, पेटकर पेंटिंग के अर्धवित्तीय संस्कृति प्रतीक हैं, तो किसका है? या खाली स्थान पर अपना क्या आएगा? या खाली स्थान पर आ जाएगा आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड। ये से खाली स्थान क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जाएंगे, इसीलिए अभी से आप इन पे ध्यान देना शुरू कर देंगे। देखो 44 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाना है तो कौन सा अनुच्छेद लगेगा? ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हाल ही में वंदे उत्सव जननी किस राज्य का राजगान बन गया? किस राज्य का राजगान बन गया? तो कौन से राज्य का बना ये? ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा का बन गया। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 ये आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय गंदी बस्ती विश्व में सबसे बड़ी गंदी बस्तियों में से एक है? विश्व में सबसे बड़ी गंदी बस्तियों में एक है द्रावी। कौन सी हो जाएगी? द्रावी आपका बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। देखो, अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल, ठीक है, में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा फोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 48, संसद से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? देखो, कितने दिन अगर अनुपस्थित रहता है फिर उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन। 60 दिन अगर नहीं जाएगा तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। चलो, आज का सेकंड लास्ट 49वां क्वेश्चन। देखो, फाइनेंशियल एक्स टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें हो जाएगा टी राजा कुमार। ऑप्शन बी हो जाएगा, टी राजा कुमार को नियुक्त किया गया है। आज का आपका 50वां क्वेश्चन। भारत में 14 लेन का पहला, देखो कितने 14 लेन का पहला, भारत के अंदर पहला, ये ध्यान रखना आपको, एक्सप्रेसवे किस शहर के बीच स्थापित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा दिल्ली टू मेरठ। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ज़रूर कमेंट करना इस 50 में से अगर आपका 40 का स्कोर है तो ही सिलेक्शन का राह अच्छी बनती है, बाकी तो फिर कंपटीशन में से आप बाहर लग रहे हो। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ।